क्या आपको लगता है कि भारत का पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन था? अगर मैं कहूं कि 1946 में बंगाल में जो हुआ वो पार्टीशन का असली ट्रिगर था। लाखों लाशें, इंसानी जिंदगियां सड़कों पर कट रही थी और ये सब किसने करवाया था, क्यों करवाया था? यह है असली कहानी बंगाल फाइल्स की, जो शायद आपको ना किसी ने बताई थी, ना ही कभी आपने सुनी होगी। बट पहली बार इसके ऊपर एक मूवी आ रही है। वो मूवी तो फिर भी 5 तारीख को रिलीज होगी, पर मैं इससे पहले आपको ये वीडियो के जरिए बताऊंगा कि आखिरकार बंगाल में ऐसा क्या हुआ था कि इसके ऊपर एक मूवी तक बनानी पड़ गई। Tens of thousands of people were killed because of their religion. In a frightened, desperate attempt to save their lives, millions of Indians began a journey that over the months was to become the greatest mass migration in history. स्टार्ट करते हैं एक अमेजिंग वीडियो। 1946 कोलकाता की सड़कों पर खून की नदियां बह रही थी। हिंदू और मुस्लिम भीड़ एक दूसरे को नोच रही थी, महिलाएं चिल्ला रही थी, घर जल रहे थे। ये सब हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में, एक दिन जिसने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये दिन आया कैसे और क्या है डायरेक्ट एक्शन डे और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? यही है इस वीडियो का मोटिव। कई डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान जून 1946 मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक धमाकेदार घोषणा की कि अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिला तो हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे, यानी सीधा एक्शन, चाहे जो भी हो। पर आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनने की आवाज़ उठ कहाँ से रही थी? मोहम्मद अली जिन्ना तो कह रहा था, क्योंकि उसे तो एक गद्दी चाहिए थी जो कि इसे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती थी। बट जो बंगाली मुस्लिम थे ना, बंगाली मुस्लिम, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि हमें दूसरा पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान बनने की जो आवाज़ थी ना, वो बंगाल की तरफ से उठी थी। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को यह एक्शन कोलकाता में शुरू हुआ। इस दिन को उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी थी और कहा कि मुसलमान अपने घरों से बाहर निकलो और अपनी ताकत दिखाओ, इन काफिरों को अपनी ताकत दिखाओ, इन्हें बताओ कि हम क्या हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ताकत सिर्फ रैली तो नहीं रुकी थी, ये ताकत खून खराबे में बदल गई थी। जैसे आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, जैसे वहाँ पर मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि इन काफिरों को मार डालो, जो अल्लाह को ना माने उसे मार दो, या तो मुसलमान बनाओ या मार दो। ऐसे गाइस बंगाल में भी हुआ था, क्योंकि बंगालियों को भी अपना अलग देश चाहिए था, बंगाली मुस्लिमों को। फिर गाइस धीरे धीरे ये सब कुछ बहुत खून खराबा हुआ कलकत्ता में। अब गाइस हम बात करते हैं कलकत्ता का नरसंहार हुआ कैसे। सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी, मस्जिदों से ऐलान हुआ आज इस्लाम के लिए अपनी ताकत दिखानी है, और फिर मौत का खेल शुरू हुआ। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू इलाकों पर हमला कर दिया। जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बराबर थी, वहाँ पर हिंदुओं के बहुत सारे घर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए। अभी भी अगर आप बांग्लादेश में देखते होंगे तो कितने मुस्लिम हिंदुओं के घर और मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। 3 दिन तक शहर में इंसानियत की लाशें पड़ी रही। उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। उस टाइम भी बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, उनके घर तोड़ दिए गए और बहुत बुरा हालत थी। इसलिए तो गाइस ये मूवी बन रही है। लेकिन हिंदू समाज चुप नहीं बैठा गाइस। अगर चुप बैठ जाता तो अब तक हिंदू जो सनातन धर्म है सर्वाइव नहीं कर पाता पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। 4 दिन से बदला शुरू हुआ। भीड़ ने मुस्लिम मोहल्लों पर हमला कर दिया। 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 20,000 से ज़्यादा लोग गए घायल हो गए। यह आंकड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, हम आंकड़े बात नहीं करेंगे, पर जो ये था वो सब कुछ सच था। और ये सब सिर्फ एक शहर में हुआ, कोलकाता में। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद बंगाल का नोखा अली जिला, जो आज बांग्लादेश में है, वहाँ शुरू हुआ हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम, क्योंकि वहाँ पर आबादी मुस्लिमों की ज़्यादा थी। तो वो तो फिर जानते हैं आप कैसे इनको शिक्षा दी जाती है। महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ, जो कि इनका मेन काम है। गाँव के गाँव हिंदुओं से खाली करा दिए गए, जो कि वो गांधी था जिसे हम महात्मा कहते हैं, खुद नौका अली गया शांति के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या हो सकता था? अहिंसा से थोड़ी आज़ादी मिलती है। वो आज तक नहीं भरे, शांति लाने का प्रयास की पर कुछ नहीं हुआ। हिंदू का कत्लेआम होता रहा, रिटेलिएट हुआ दोनों तरफ से। हिंदू शुरुआत उस टाइम मुसलमानों ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ने की थी। इतिहास कहते हैं कि ये सब अचानक नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना का पावर शो था। उन्होंने दिखा दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं मिला तो इंडिया में क्या होगा। और यह हिंसा इतनी भयानक थी कि आखिरकार ब्रिटिश और कांग्रेस को लगा कि पार्टीशन ही एकमात्र रास्ता है। यानी ये सिर्फ दंगे नहीं थे, ये था पाकिस्तान के लिए किया गया ब्लड शो। तो गाइस ये थी पूरी बंगाल की कहानी। डायरेक्ट एक्शन डे भी इसलिए हुआ था कि हमें इन काफिरों के साथ नहीं रहना। मुसलमानों को कहना था कि हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें अपना एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। और इसी पे ये मूवी आ रही है। कुछ लोग तो हर चीज़ को प्रोपोगेंडा कहते हैं,
जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो उसे प्रोपोगेंडा बताने लगे थे। केरला स्टोरी आई थी तो कुछ लोग उसे प्रोपोगेंडा बताने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कि जो आंखों देखी उदयपुर फाइल्स थी उसे प्रोपोगेंडा बताने लगे। जिनका काम रोना है वो तो रोएंगे। पर गाइस ये मूवी एक बार तो देखनी बनती है। 5 तारीख को ये मूवी रिलीज होगी। देखते हैं इसके अंदर कितनी सच्चाई है। पर कोई इंसान अगर लाने की कोशिश कर रहा है, आपका दुख बाहर निकल रहा है, तो जो बंगाल में रहने वाले हिंदू हैं उन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो गाइस ये था बंगाल की फाइल्स का एक छोटा सा हिस्सा जो कि इस मूवी के अंदर बताया जाएगा शायद। सवाल ये है कि तो क्या आज़ादी की कीमत ज़रूरी थी? क्या लाखों बेगुनाहों की जान सिर्फ एक देश बनाने के लिए गई? कमेंट्स में बताइए। क्या अगर डायरेक्ट एक्शन डे ना हुआ होता तो आज एक भारत एक होता? अगर वीडियो जानकारी वाला लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। गाइस ये वीडियो बहुत मुश्किल से मैंने बनाया है। बहुत सारी डिटेल्स मैंने इकट्ठी करी है इधर उधर से, और कोई भी मेरी जो जानकारी है वो गलत नहीं है। आप से सर्च कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इमोशनली सच्चाई से भरी हुई वीडियो लाता रहता हूँ, तब तक और लाता रहूँगा।